नासिक का चर्चित फर्जी बाबा अशोक खरात केस अब और गहराता जा रहा है। जिस शख्स पर लोगों को धोखा देने, यौन शोषण और करोड़ों की ठगी के आरोप हैं, अब उसकी संपत्तियों पर ईडी की रेड ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। 11 जगहों पर एक साथ हुई इस छापेमारी ने साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ एक बाबा तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बड़ा नेटवर्क हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूछताछ के दौरान अशोक खरात बार बार अजीब और गोलमाल जवाब देकर जांच एजेंसियों को उलझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो सिर्फ सच्चाई छिपा रहा है या सच में कोई बड़ा राज दफन है। ईडी की इस कार्यवाही ने केस को सिर्फ आपराधिक ही नहीं बल्कि आर्थिक अपराध के दायरे में भी ला दिया है। खरात के घर, ऑफिस, फार्म हाउस और मंदिर तक पर छापा पड़ना बताता है कि जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं। इसी बीच उनकी पत्नी फरार अब कल्पना खरात का रहस्य भी केस को और उलझा रहा है। पुलिस पिछले कई दिनों से उनकी तलाश कर रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। खुद अशोक खरात का यह कहना है कि मेरी पत्नी कहाँ है, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। जांच को और पेचीदा बना देता है। इस तरह से आपको बता दें कि ईडी ने नासिक में अशोक खरात से जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इनमें उनका घर, ऑफिस, फार्म हाउस और ईशाश्वर मंदिर जैसी संपत्तियां शामिल हैं। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इन ठिकानों से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिल सकते हैं। ये छापेमारी इस बात का संकेत है कि मामला अब बड़े आर्थिक घोटाले की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूछताछ के दौरान अशोक खरात का रवैया जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। जब उससे उसकी फरार पत्नी के बारे में पूछा गया तो उसने साफ जवाब देने के बजाय कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है, ये तो भगवान ही जानते हैं। इस तरह के जवाब न सिर्फ जांच को धीमा करते हैं बल्कि ये संकेत देते हैं कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो अपने बेटे को लेकर चिंता जताता दिख रहा है और पुलिस से उससे बात कराने की भी मांग कर रहा है। इसी बीच पुलिस और एसआईटी लगातार कल्पना खरात की तलाश में जुटी हुई है और उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जा चुका है ताकि देश वो छोड़कर ना भाग सके। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी से केस में कई अहम कड़ियां और खुल सकती हैं। अशोक खरात को मानसिक आज नासिक की अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि उसकी पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। एसआईटी इस मामले में उसे एक और केस में हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। अब तक जांच और बरामद सबूतों की पूरी जानकारी अदालत को दी जाएगी। संभावना है कि आगे की जांच में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं और केस की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। तो आपका क्या कहना है इस अहम जानकारी को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा।